गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। चलिए तैयार हो जाइए साइंस के क्वेश्चन करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंदूर किसका रासायनिक सूत्र? तो Hgs, क्या Hgs मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। देखिए सिंदूर में होता क्या क्या दोस्तों? तो पारा होता है, वो सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, Hgs होता है। चलिए अगर आपसे पारा का अगर पूछता परमाणु क्रमांक, तो पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? ये होता है आपका 80 होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। किसका प्रयोग करते हैं? बड़े शहरों में जो है कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो बड़े शहरों में शीशा धातु का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? किसमें? संचायक बैटरी में शीशा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? संचायक बैटरियों में शीशा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेड लेड, रेड लेड किसको बोलते हैं? मतलब लेड मतलब शीशा, लाल शीशा किसको बोलते हैं? Pb3O4, किसको? Pb3O4 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई रोग से। देखिए कैडमियम जो है ना, कैडमियम के कारण अगर पानी में प्रदूषण होता है तो उससे इटाई रोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान निर्माण के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होते हैं? तो पैलेडियम। किसका प्रयोग करते हैं? पैलेडियम का प्रयोग करते हैं वायुयान निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो टंगस्टन। देखिए फिलामेंट में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनता है? तो टंगस्टन से बनता है। ये चीज आपको जान, तो टंगस्टन से इसलिए बनता है, उसका गलनांक अधिक होता है। क्या? टंगस्टन से बनाने का जो कारण है, टंगस्टन गलनांक अधिक होता है, तो जल्दी वो गलता नहीं है, इसलिए उसमें जो है फिलामेंट में उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित जो डोगाना खान है दोस्तों, वो किसके लिए फेमस है? तो यह टंगस्टन के लिए। क्या? डोगाना जो खान है वो टंगस्टन के लिए फेमस है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? क्या? कौन सी जो धातु है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है दोस्तों? जर्मेनियम। किसका प्रयोग होता है? जर्मेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो यूरेनियम। क्या? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का काम करता है वो करता है आपका यूरेनियम। कौन काम करता है? यूरेनियम काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, येलो केक नाम से जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है उसको बोलते हैं क्या? चलिए बताइएगा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं आपका यूरेनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? यूरेनियम। देखिए अब यूरेनियम की अगर बात करें तो यूरेनियम का जो प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में। क्या? नाभिकीय रिएक्टर में होता है जहाँ परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, वहाँ प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता चुके। देखिए अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? तो थोरियम होता है। क्या? मोनाजाइट पूछे सीधे थोरियम आंसर। अगला, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी ने। किसने खोज किया दोस्तों? रेडियम के मैडम क्यूरी ने खोज किया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम है। क्या है? ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग जो है जर्मेनियम है। देखिए ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होता है दोस्तों, अर्धचालक का प्रयोग करते हैं, और अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम। जैसे आपसे पूछ ली सोलर कुकर में कौन सा अर्धचालक प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन होता है। इस प्रकार से देखिए बहुत जो 7 अपन जो आवर्त सारणी में 7 अर्धचालक है, सभी अर्धचालक जो होते हैं सबका कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई जाती है, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या होती है? तो नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित करती। क्या? घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग विरंजित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? बताइएगा, उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो है पोटेशियम। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम का। किसका होती है? पोटेशियम के कारण गंध उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क सेल में
विध्रुवक का कार्य करता है कौन? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों? मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है विध्रुवक का कार्य करता है। पहला क्वेश्चन देखिए, किन तत्वों के लवाड़ द्वारा आतिशबाजी में रंग होता है? तो स्ट्रांसियम, बेरियम। देखिए स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग, बेरियम के कारण हरा रंग। ये दो चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए कि जो हम पटाखा वगैरह फोड़ते हैं उसमें लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम। हरा रंग किसके कारण होता है? बैरियम। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम है। क्या दोस्तों? एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसको बोलते हैं थोरियम। और थोरियम पाया कहाँ जाता है? तो थोरियम पाया जाता है आपके केरल में। कहाँ पर पाते हैं थोरियम? तो थोरियम पाया जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CH3CO2 ये हो जाएगा। तो Ca2 है, CO3 है। सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट बनाते हैं? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 13 है। द्रव्यमान की पूछे तो 27 है। क्या है द्रव्यमान? द्रव्यमान 27 है। ये पृथ्वी पर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब हमारे साथ जो है लास्ट तक जुड़े रहेंगे, देखिएगा साइंस के क्वेश्चनों में ना 2 से 4 नंबर का इजाफा होने वाला है। क्या होने वाला है? इजाफा होने वाला है। हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पक्कम के जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें क्या प्रयोग होता है? समृद्ध यूरेनियम। क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? मतलब देखिए गंदे पानी में थोड़ी सी मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया वहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो फिटकरी को जो अगर हम साफ करना है तो किस कारण है दोस्तों? स्कंदन कारण करते हैं। क्या? स्कंदन के कारण करते हैं। अगर पानी को साफ करना है किसके माध्यम से? फिटकरी के माध्यम से। तो स्कंदन के द्वारा साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनता है मोती? तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? बताइएगा। माणिक और जो नीलम है रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किसका? क्या दोस्तों? शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम? तो बैंकिंग सोडा है। तो वेरी वेरी इजी है, जब भी पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बैंकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन, मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका? तो जिप्सम। भाई जिप्सम तो अनिवार्य रंग है। किसका? जिप्सम एक अनिवार्य रंग है। अगर पूछे जिप्सम में कितना भाग पानी होता है? तो जिप्सम में भाग कितना है दोस्तों? 2 भाग पानी होता है। क्या? जिप्सम में जो होता है 2 भाग पानी। ये पानी वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या दोस्तों? फोटोग्राफी में जो प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो करते हैं नाइक्रोम का। किसका? इलेक्ट्रिक हीटर में जो है कुंडली बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। देखिए नाइक्रोम का तार लगा होता है, जब विद्युत प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है, जिससे हम क्या करें दोस्तों? फिर पूरी इस्त्री गर्म हो जाती है, हम उसे क्या करते हैं? कपड़े में प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है। तो यह सम्मिलित है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। यहाँ पर लोहा है। क्या? लोहा को वो Fe से दर्शाते हैं। किसे दोस्तों? Fe से दर्शाते हैं। 26 इसका परमाणु क्रमांक है। तो क्रोमियम इसलिए मिलाते हैं, देखिए क्रोमियम, तो क्रोमियम इसलिए मिलाते हैं कि जो बर्तन है दोस्तों जंग रोधी बर्तन बन जाए। जिस भी बर्तन में क्रोमियम मिलाते हैं उसका मेन उद्देश्य ये होता है, क्रोमियम का कार्य कि जंग रोधी बर्तन को बनाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसमें? तो कवकनाशी में करते हैं। किसमें करते हैं?
जिंक सल्फेट का प्रयोग, क्या दोस्तों, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं कवकनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, कॉपर, जिंक और निकेल का। किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला क्वेश्चन, कठोर स्टील में क्या होता है? तो 5 से 1.5% कार्बन होता है। यहाँ पर देखिए, ये 5 नहीं दोस्तों, 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। क्या? 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम के। किसके दोस्तों? माणिक और जो नीलम है ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। देखिए, एल्युमिनियम का प्रमुख आयस्क तो ये बॉक्साइड है ना। ये चीज़ आपको जो देखिए, एल्युमिनियम का आयस्क, बॉक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्या है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। सबसे लंबी कोशिका, कोशिका अगर बात की, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी। अगला, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने में लाल सड़न जो रोग होती है तो कवक के कारण। किसके कारण होती है दोस्तों? कवक के कारण होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी में, सभी एग्जाम में, कि लाइकेन किससे बनकर बना होता है? आपको बताना है कवक और शैवाल से। किससे? लाइकेन मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन, आम का वनस्पति नाम इजी है लेकिन एग्जाम में आता है, मैगीफेरा इंडिका है। क्या? आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो यह ठंडा पानी का। दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ठंडा पानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। क्या दोस्तों? सबसे पहले अगर प्रयोग कर पूछा गया कि प्राचीन काल में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? तांबा का। तांबा का सिंबल क्या है? कॉपर है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 29 है। देखिए अधिकतर जो मिश्र धातु है ना उसमें तांबा आप पाओगे ही पाओगे। जैसे देखिए पीतल में क्या क्या होता है? तो पीतल में होता है तांबा और जिंक होता है। क्या? तांबा और जिंक होता है पीतल में, है ना। अधिकतम में देखेंगे आप मिश्र धातु, अधिकतम मिश्र धातु में तांबा जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान। देखिए जब हवाई जहाज की उड़ान भरती है, हवाई जहाज जब उड़ान भरती है कितना ज़्यादा शोर करते हैं दोस्तों। तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण अगर बात की जाए तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ताप पृथ्वी पर किस कारण तरंगों के रूप में पहुंचते हैं? मतलब बताइएगा, ये पहुंचते लघु तरंग के रूप में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा द्वीप जो है किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। कहाँ दोस्तों? सबसे ज़्यादा द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित सर्वाधिक द्वीप। क्या? सर्वाधिक जो द्वीप है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थिर होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दैनिक ज्वार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दैनिक ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम कारण। के क्या हो जाएगा? के इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम के कारण उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू को स्कूल से संबंधित सेलोनेसी। देखिए आलू जो है ना सोलेनेसी कुल का है। और अगर आलू की बात करें तो आलू आपका तना में आता है। किस में आता है? आलू तना में आता है। और तने का कौन सा वो है दोस्तों प्रकार? तो आलू एक प्रकार का कंद है। क्या? आलू एक प्रकार का कंद है। अगर हल्दी पूछता है आपसे तो हल्दी एक प्रकार का प्रकंद है। देखिए हल्दी भी एक प्रकार का तना है लेकिन वो तने में ही प्रकंद है जी। अगर पूछे गाजर तो गाजर क्या है? तो गाजर आ जाएगा जड़ में आ जाएगा। किस में जाएगा? गाजर आपका जड़ में जाएगा। गाजर और मूली दोनों जड़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? जो दाल चीनी प्राप्त होता है छाल से प्राप्त होता है। कहाँ दोस्तों? पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ताड़ के वृक्ष से। किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल जो प्राप्त होता है ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन,
इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने किया। तो किसने किया दोस्तों? राइट ब्रदर्स ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो यह न्यू कैसल है। क्या दोस्तों? न्यू कैसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषण के सूचक है। अगला क्वेश्चन, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिंकोना से। किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन जो प्राप्त होता है सिंकोना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग, तो पुष्प प्रगम। देखिएगा, जो पुष्प वाला भाग होता है ना, वो फूल के तैयार हो जाता है जब, उसको अपन खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ई बुक लॉन्च की है जो कि टॉप 21 चैप्टर वाइज की एक ई बुक है, जिसमें आपको टॉप 21 चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके 5 साल से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई एग्जाम में 8 बार पूछा जा रहा है, कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि रेलवे और एसएससी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएम में दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन इसी ई बुक से पूछा गया है। तो एसएससी जीडी वालों के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ई बुक रहेगी दोस्तों रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि आपको ऑफर पीरियड में दी जा रही है मात्र 49 रुपीज़ में। दोस्तों इसका 199 रुपये प्राइस है जो कि आपको मात्र 49 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा साथियों एक यूथ एसएससी आर एग्जाम करके बुक आती है, एक यूथ की बुक आती है एसएससी की, जिसमें आपको जीके 10,000 पॉइंटर वाली बुक आती है। ये आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में कंप्लीट बुक कराई जाएगी और पीडीएफ दी जाएगी और 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और जो कि मात्र बेसिकली ये कोर्स आपका 1499 रुपये है। इसकी फीस दोस्तों 499 रुपये ऑफर में चल रहा था। इसके ऊपर दोस्तों एक ऑफर आपको और मिल जाएगा जो कि कुछ ही बच्चों के लिए है, जिसमें आपको 50% का ऑल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मात्र 249 रुपीज़ में आपको ये कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक कोर्स दिया जा रहा है। तो कंप्लीट आपको दोस्तों बुक कराई जाएगी। इसमें आपको साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ कराया जाएगा और इसका दोस्तों डेमो भी अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की ऐप पर जाइए, जाकर डेमो आप देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए जो ना प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कैसे सर? देखिए, आप बीज को बोते हैं तो मिट्टी के नीचे पहुंच जाता है, तो वहाँ पर का प्रकाश पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो देखिए अंकुरण के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर प्रवर्धन के लिए प्रयोग गन्ना में होता है। गन्ना में तना को काटे और दोबारा उसमें पौधारोपण कर दिए, तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि होता क्या है, रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए रात में सो गए तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। क्या करते हैं? रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो आप ग्रहण करोगे, हानिकारक है ये। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाता है? तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखिए, टमाटर श्वास में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। क्या? टमाटर श्वास में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अरस्तु। किसको? अरस्तु को जाना जाता है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में। अगला, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह है बरेली में। कहाँ पर दोस्तों? बरेली में है। नेक्स्ट, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत है। देखिए, मुर्गी की सर्वोच्च जो खतरनाक बीमारी रानीखेत है, ये उत्तराखंड में ज़्यादा फेमस हुई थी ये बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। आप इसको याद रखिएगा, क्या? लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। कहाँ पर? यूपी में सर्वाधिक जो पशुधन पाया जाता है वो यूपी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेडियार में। किसमें पाई जाती है? रेडियार में पाई जाती है। अगला, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग। क्या दोस्तों? जो समुद्री घोड़ा है वो देखिए, समुद्री घोड़ा जो है ना, वो एक्चुअल में घोड़ा नहीं है, वो एक्चुअल में मछली है।
मछली का ही नाम है समुद्री घोड़ा, तो मत्स्य वर्ग में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न में से मलेरिया रोग का जो वाहक है कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या? मादा एनाफिलीज मच्छर है मलेरिया रोग का जो वाहक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पासार मछली। क्या? पासार मछली सबसे विषैली मछली है। अगला, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा दोस्तों? तो यह किंग कोबरा। क्या? घोंसला बनाने वाला जो सांप है किंग कोबरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावोक्रिस्टेटस। क्या दोस्तों? पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। देखिए राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो क्या है? मोर है दोस्तों, पावोक्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन किसी को भी मिस नहीं करना। क्या? किसी को भी एक क्वेश्चन मिस नहीं करना, साथ में जुड़े रहेंगे, साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। पेन कापी रख लीजिए और लिखते भी रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए है। क्या दोस्तों? एड्स वायरस एक सूची आरएनए। अगला, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। देखिए सेलुलोज जो होता है दोस्तों, तो सेलुलोज से कागज बनता है। क्या बनता है? सेलुलोज से कागज बनता है। अगला, लाल सागर का लाल रंग ये होता है शैवालों के कारण। किसका होता है? शैवालों के कारण। देखिए शैवाल कहाँ पे? देखिएगा आप समुद्र के किनारे जाएंगे, तालाबों के किनारे आप शैवाल देखेंगे, हरे रंग के होते हैं। हैंडपंप के किनारे आप देखेंगे शैवाल हरे रंग के होते हैं। देखिए अगला, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। गलगंड रोग जो है समुद्री खरपतवार खाने से बच सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? समुद्री खरपतवार में क्या पाता है? तो समुद्री खरपतवार में जो है आयोडीन की मात्रा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम? तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका लोकप्रिय नाम है। अगला, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये तांबा मिलाती है। क्या मिलाते हैं? तांबा धातु मिलाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सभी क्वेश्चन एक बार शेयर तो कर दे भाई, सभी लोग जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई बहन, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे ताकि पढ़ने वाले जितने दोस्त हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो यूपी में। कहाँ पर पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है सर्वाधिक बकरियां। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक प्रकार का क्या दोस्तों? पश्मीना एक प्रकार का बकरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि जो होता है मनुष्य के आंत में कहाँ पहुँचता है? मनुष्य के आंत में, छोटी आंत में पहुँच जाता है। आप अगर उसके कच्चे मांस खाते हो तो सूअर के, अगर आप सूअर के कच्चे मांस खाओगे तो फीता कृमि जो है आपके आंत में पहुँच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ में कितनी आँख होती है? भाई कोई आँख नहीं होती केचुआ में। क्या? केचुआ में एक भी आँखें नहीं होती है। अगला, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? टेपिटम लूसिडम के कारण जो है तितली की आंखें चमकती है। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों, क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्या? निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रिन। क्या दोस्तों? क्लोरोपिक्रिन जो है अश्रु गैस है। क्या है? अश्रु गैस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वो करता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी गैस
निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? बताइएगा। निम्न दाब और उच्च ताप में। क्या दोस्तों, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है तो निम्न दाब, क्या, निम्न दाब और उच्च ताप में, किसमें, निम्न दाब और उच्च ताप में जब रहती है तो वो आदर्श गैस में व्यवहार करेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु में। किसमें? विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक का टीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक का टीका जब भी पूछे एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। एड्स होने का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। क्या? एड्स होने का जो कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु की अगर बात किया जाए तो दोस्तों सबसे भारी धातु ओस्मियम है। क्या है सबसे भारी धातु? ओस्मियम है। अगला, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस में होती है, जो आग बुझाने वाली मशीन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? आग बुझाने वाली मशीन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लें, कार्बन की परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का क्रमांक 8 और द्रव्यमान 16। तो स्टार्टिंग के जो 30 परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश परावर्तन होते हैं। प्रकाश जाती है और चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रकाश परावर्तन। अगर उसी माध्यम में नहीं आई वापस दूसरे तरफ चले गई उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए लाइक करें, अच्छा लग रहा है तो शेयर करें सभी दोस्तों को, ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट अपन सीरीज करवा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जय हिंद दोस्तों।